जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्लान बी के इम्पोर्टेंस के बारे में कि अगर आप कोई प्लान बनाते हैं तो उस प्लान के साथ साथ आपको एक और प्लान बनाना होगा कि अगर आपका पहला प्लान काम नहीं करता है तो आपके पास प्लान बी क्या है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिनके पास प्लान बी नहीं होता है वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनसे उनको काफ़ी लॉस होता है। और अगर उनके पास प्लान बी होता तो वे थोड़ा और पेशेंस के साथ वेट कर सकते थे और निश्चित तौर पर अपने जो बड़े लॉस है उसे कंट्रोल कर सकते थे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोरोना के टाइम पे जिन लोगों ने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को बेच दिया, जब मार्केट में एक बड़ा फॉल आया तो पैनिक होकर जिन लोगों ने भी अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बेचा उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना मैक्सिमम पैसा स्टॉक मार्केट में वो लगाया हुआ था और जैसे ही स्टॉक मार्केट में फॉल आया तो उन्हें एक डर हो गया कि अगर मार्केट और गिरा तो उनके पूरे पैसे डूब सकते हैं, तो इसलिए जितने पैसे निकल रहे हैं उतने निकाल लो। और इसीलिए उन्होंने अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बेचकर जो भी अपना लॉस है वो बुक कर लिया। वहीं जिन लोगों के पास प्लान बी था, जैसे कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश किया और उन्होंने प्लान बी बनाया कि मान लो अगर मैंने 10% या 20% प्रॉफिट का सोचा है, बट अगर मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं होती है और मार्केट गिरता है 10-20% नीचे आ जाता है तो उस वक्त मैं क्या करूंगा। तो उस तरह का अगर उनके पास प्लान था कि उस वक्त वो कैश रखेंगे और वे अपने पोर्टफोलियो को पैनिक होकर नहीं बेचेंगे और मार्केट को टाइम देंगे, वेट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। और इवन मार्केट अगर गिरता भी है तो उनके पास अगर एक्सेस कैश रहेगा तो वे वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को एवरेज आउट कर सकते हैं और बाद में उस एवरेज का उन्हें और ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। तो इस तरह का जिन लोगों के पास भी प्लान बी था कि मार्केट अगर गिरेगा तो वे और ज़्यादा खरीदेंगे और पैनिक होकर अपने जो स्टॉक्स है उसे बेचेंगे नहीं, तो वे लोग आज बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे प्लान बी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एक ही प्लान है और वो प्लान काम नहीं किया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और आप ट्रैप आउट हो सकते हैं और एक बार इस तरह से अपना कैपिटल लॉस करके आपके लिए आगे बढ़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ऑथर मिस्टर मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में हमें एडवाइस करते हैं कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी मनी प्लान, फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, तो आपके पास उस प्लान के बाद से एक दूसरा प्लान ये जरूर होना चाहिए कि अगर वो प्लान फेल हो जाता है, अगर वो प्लान सही तरह से काम नहीं करता है, जितना रिटर्न आपने सोचा है उतना रिटर्न अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपके पास क्या विकल्प है। और यहाँ पे जो विकल्प की बात है उसके बारे में वो ये कहते हैं कि कैश इज द किंग, मतलब कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। जी हाँ, खास तौर से अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा खासा कैश सेविंग जरूर होना चाहिए जिसे आप ज़रूरत के समय यूज कर सकें और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो उस वक्त पैनिक होकर आपको वो स्टॉक्स बेचने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड बेचना ना पड़े। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे बार बार आपसे बात करता हूँ कि आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर, जी हाँ, जो भी आपका 1 महीने का खर्चा है टोटल, उसका 6 गुना जो है वो आपके पास एक इमरजेंसी फंड कैश में ज़रूर होना चाहिए। वो कैश आप किसी डेट फंड में रख सकते हैं या फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में भी रख सकते हैं, बट आपके पास वो जो पैसा है वो सेविंग्स में ज़रूर होना चाहिए ताकि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जो दूसरे किए हुए हैं वहाँ पे अगर कुछ रॉन्ग होता है या फिर अगर आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है, मेडिकल नीड आती है या जॉब लॉस होता है या आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो इमरजेंसी फंड आपके काम में आ सके। इमरजेंसी फंड होने का या एक्सेस कैश होने का या सेविंग्स में पैसे पड़े होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसकी वजह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना नहीं पड़ता है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ना नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे आपके पास कोई दूसरी सेविंग नहीं है, तो बीच में 2 साल, 3 साल बाद से, 4 साल बाद से ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जब आपके पास कोई दूसरा फंड ना हो और आपको यही दिख रहा हो कि मेरा वो लॉन्ग टर्म का जो फंड है वहाँ पे कुछ पैसे जमा हुए हैं तो उसी को मैं निकाल लेता हूँ, उसी को मैं आज यूज़ कर लेता हूँ। तो आप वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसे आप तोड़ेंगे, वो पैसे निकालेंगे और आप उसे वहाँ पे यूज़ कर लेंगे और इस तरह से आपका सारा फाइनेंशियल प्लान वहाँ पे चौपट हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो उस इन्वेस्टमेंट में पैनिक ना हो। अगर अब चीज़ें आपके खिलाफ जाए तो आप वहाँ पे वेट कर सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास एक्सेस कैश भी ज़रूर होना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मैक्सिमम जो भी सेविंग्स कर सकते हैं रेगुलर, वो करते रहें और पूरी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड ना रहें। और इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया हुआ है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, अगर वहाँ पे वो 10%, 20%, 30% डाउन जाते हैं तो भी आप वहाँ पे पैनिक नहीं होंगे। इस तरह का आपके पास प्लान बी जरूर होना चाहिए, और आपके पास इस बात की पूरी तैयारी होनी चाहिए कि अगर मार्केट में 10%, 20%, 30% या ज़्यादा फॉल आता है तो उस वक्त आपका जो एक्सेस कैश है वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने रेगुलर खर्चे संभाल सकें और पैनिक होकर वो स्टॉक्स ना बेचें। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक्स पिक किए हुए हैं तो आप उन स्टॉक्स में जब मार्केट में गिरावट आती है, फॉल आता है, तो आप उन अच्छे स्टॉक्स को कम भाव में खरीदकर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और ये काम आपको रेगुलर करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समय तक के लिए ही इमरजेंसी फंड बनाना है, जी नहीं। आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कि होना ही चाहिए कि आपके पास एक सेविंग्स में, डेट फंड में या एफडी में कम से कम आपके 6 महीने के खर्चे के बराबर कैश जरूर होना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है कि कैश इज द किंग, मतलब कि कैश जो है वो वही राजा है और अंत में कैश ही हमारे काम में आता है। और कैश या इमरजेंसी फंड हमें दूसरी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करने से बचा देता है, हमें लोन्स लेने से बचा देता है और हमारे इन्वेस्टमेंट तोड़ने से बचा देता है। कि जो भी हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किए हुए हैं, अगर हमारे पास एक्सेस कैश है तो हम वहाँ पे हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, एक्सेस कैश नहीं है, तो अक्सर किसी मुसीबत के समय हम वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट तोड़ सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सेविंग्स में पैसे रखने को या फिर एफडी में पैसे रखने को बहुत बेवकूफ़ी समझते हैं, बट ये बेवकूफ़ी नहीं होती है। अगर आप ठीक ढंग से प्लान करके एफडी में या सेविंग्स में या डेट फंड में पैसे रखते हैं तो ये आपके बहुत काम में आ सकता है और ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दिला सकता है, बशर्ते अगर आप इस एक्सेस फंड को जो भी आपके पास पड़े हुए हैं सेविंग्स में, डेट फंड में या एफडी में, उसे सही तरीके से यूज़ करें और किसी ऐसे मौके की तलाश में रहें जहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी डील बहुत सस्ते में मिल जाए, तो आप उस एक्सेस कैश का, उस जो आपके एफडी फंड है, उसे यूज़ करके अच्छी डील को बहुत कम दाम में ले सकते हैं और यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। और ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और इसी बारे में ऑथर आपको बता रहे हैं कि आपको हमेशा प्लान बी आपको जरूर रखना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सेस कैश रखें, सेविंग्स में जो है मैक्सिमम पैसा रखें, एफडी में रखें या डेट फंड में भी रखें, और इस तरह से एक अच्छा निवेश पोर्टफोलियो बनाएं। और जो भी आपका निवेश पोर्टफोलियो हो वहाँ पे प्लान बी आपके लिए हमेशा रेडी हो कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है आपके इन्वेस्टमेंट में तो आपको वहाँ पे पैनिक ना होना पड़े और प्लान बी वहाँ पे लगा के आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकें। तो इस तरह से सिंपली एक लाइन में कहे तो मिस्टर मॉर्गन हाउसेल यहाँ पे इस चैप्टर में हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते समय प्लान बी जरूर होना चाहिए कि अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान अकॉर्डिंगली जैसा आपने सोचा है वैसा काम नहीं किया तो आप वहाँ पे क्या करेंगे। क्या आप वहाँ पे बैठ के पैनिक होंगे, रोएंगे और या फिर ऐसे ही घबराहट में वो स्टॉक्स या फिर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से बेच देंगे, या फिर अगर आपके पास प्लान बी है तो उस प्लान बी के ऊपर काम करेंगे और आप शांति से सोएंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके पास बहुत सारा एक्सेस कैश होता है और वो एक्सेस कैश इसीलिए रखते हैं कि अगर इनके बिजनेस में कुछ भी डाउनफॉल आता है कुछ समय के लिए तो वो उस एक्सेस कैश से अपने उस डाउनफॉल को संभाल सके, या फिर कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके आते हैं, कोई दूसरी छोटी बड़ी कंपनी खरीदने की बात आती है तो वो वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से भुना सके, इसके लिए वे एक्सेस कैश रखते हैं। और ये रूल हम सभी के ऊपर लागू होता है। जी हाँ, पर्सनल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास एक्सेस कैश है तो आपको ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जब कोई बहुत महंगी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ आपको बहुत सस्ते मिल सकती है। बस उस टाइम पे आपके पास कैश होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो डिस्काउंट के मौके आते हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए ही आते हैं और उस मौके का अगर आप फायदा नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा उठा लेके जाएगा जिसके पास एक्सेस कैश पड़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि कई बार लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और अपने अच्छे घर या फिर अपनी अच्छी गाड़ी को बहुत ही कम दाम में बेचना चाहते हैं, बट वहाँ पे शर्त ये होती है कि उनको कैश की रिक्वायरमेंट अर्जेंट होती है और उन्हें अर्जेंट में कैश चाहिए होता है। और उस वक्त ऐसे समय पे अगर आपके पास कैश है तो आप उस डील को ले सकते हैं, आप वहाँ पे उसका अपॉर्चुनिटी का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। और ये चीज़ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी लागू होता है कि वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है और आपके पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है तो ही आप वहाँ पे उस मौके का लाभ उठा सकते हैं और अच्छी कंपनियों में, सिलेक्टेड कंपनियों में
आप वहाँ पे जब मार्केट में गिरावट आती है तो कम रेट में कम प्राइस में इन्वेस्टमेंट करके अपना जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये सब कुछ तभी होता है जब आपके पास प्लान बी होता है, जब आपके पास एक्सेस कैश होता है, जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है और जब आप सेविंग्स मैक्सिमम करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप यहाँ पे इमरजेंसी फंड और एक्सेस कैश होने का जो इंपॉर्टेंस है समझ पा रहे होंगे और अभी भी समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए वहाँ पे प्लान बी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।